नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। अपने रीजनिंग के अंदर 4 यूनिटें कंप्लीट कर ली है। आज ये 5वीं यूनिट है जिसका नाम है ओड वन आउट, बेमेल को अलग करना। बेमेल का अलग करने का मतलब क्या होता है कि अपने को पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 क्या हो जाएंगे, 4 प्रकार के अपने को कोई ना कोई नाम दिए जाएंगे। उसमें से 3 तो एक जैसे होंगे, मतलब सिमिलर होंगे, और उसमें से एक होगा जो भिन्न होगा, अलग होगा, उसको अपने को छांटना है। तो ये उसी के बारे में ये जो 5 यूनिट है बेमेल को अलग करना, तो आज अपने करेंगे। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो, ये था प्रश्न। ये इसी प्रकार से अपने को 4 प्रकार के नाम दे दिए जाएंगे। इनमें से पूछेगा कि बताओ बेमेल छांटिए, बेमेल छांटिए या अलग करो या ओड वन आउट करो। तो इसमें से देखो, अगस्त दे रखा है अपने को, दिसंबर दे रखा है, मई दे रखी है और जून भी दे रखा है। इसमें से भिन्न कौन सा है? अब आप कहोगे सर ये तो सारे के सारे महीनों के नाम है, ये तो भिन्न है ही नहीं। देखो भिन्न भी होते हैं। अब इसमें अपने को दिमाग लगाना है कि देखो अगस्त के अंदर कितने दिन होते हैं? आप कहोगे सर 31 दिन होते हैं। दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे 31 दिन होते हैं। मई के महीने में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे 31। लेकिन जून के महीने में 30 दिन होते हैं। तो देखो तीनों के अंदर 31 आ रहे हैं, लेकिन जून एक ऐसा महीना है जिसमें 30 आ रहे हैं। तो ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो ये जो अपने को संख्याएं दे रखी है, इनमें से एक ऐसी संख्या है जो अलग है। इसमें से एक ऐसी संख्या है जो अलग है, वो अपने को छांटनी है। अब देखो कौन सी छांटेंगे। देखो जैसे 65 दे रखा है, तो आपके मन में देखो 64 आ रहा होगा। तो 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर प्लस 1 करके क्या हो जाता है? 65 हो जाता है। कितना हो जाता है? 65। 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 1 65। उसके बाद में ये देखो 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 145। फिर देखो 17, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 17। लेकिन देखो 35 क्या कहते हैं? 6 का स्क्वायर 35, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 करेंगे तो 35 आएगा। तो देखो सारों में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है, लेकिन इस 35 में क्या हो रहा है? माइनस 1 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। इसमें देखो धातुएं दे दी है अपने को क्या दे दी है? धातुएं दे दी। अब धातुएं देखो जैसे जस्ता, लोहा, पारा और तांबा, ये सारी की सारी धातुएं। आप कहोगे सर सारी की सारी धातुएं, लेकिन अलग कौन सी होगी? देखो जस्ते की बात करूं तो मैं, ये होती है सॉलिड धातु होती है। क्या होती है? सॉलिड धातु होती है। लोहा भी सॉलिड धातु होती है, तांबा भी सॉलिड धातु होती है। लेकिन जो पारा है ना, ये पारा अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, यानी तरलीय पदार्थ के रूप में अपने को मिलता है। यानी पारा है तो धातु, लेकिन आते किसमें? तरलीय या लिक्विड फॉर्म में आती है, इसलिए ये सारों से भिन्न हो जाएगी और ऑप्शन नंबर सी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो सवाल है ये अल्फाबेट के अनुसार है। किसके अनुसार है? अल्फाबेट के अनुसार। तो ये देखो जैसे एल कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। ओ कितने पर आता है? 15 नंबर पर। और जे कितने पर आता है? 10 नंबर पर। तो 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। वैसे ही अब 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पर आता है, और डी 4 नंबर पर आता है। तो देखो 6 से प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 से माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा। देखो प्लस 3 माइनस 5, प्लस 3 माइनस 5। अब देखो ये सी है 3 नंबर पर आता है, एफ आता है 6 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर। तो देखो 3 से प्लस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 से माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो आई 9 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखो 9 से प्लस 3 करेंगे तब 12 तो आ जाएगा, लेकिन 12 से प्लस 2 हो रहा है तब 14 है। तो इसमें देखो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस 2 हो रहा है। तो ये सारों से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये अपना उत्तर राइट हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, ये थोड़ा वापिस क्या है कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग के अंदर। अब इसमें से सारों से अपने को अलग बताना है। वो कैसे बताएंगे? जैसे आयत के अंदर कितनी भुजाएं होती है? आप कहोगे सर 4 भुजाएं होती है। अच्छा, मैंने कहा वर्त के अंदर, तो वर्त क्या होता है? एकदम गोल होता है। वर्ग के अंदर, तो वर्ग आप कहोगे सर 4 भुजाएं होती है इसके अंदर। त्रिभुज के अंदर आप कहोगे सर 3 भुजाएं होती है। तो देखो आयत के अंदर भुजाएं होती है, ठीक है, आयत के अंदर भुजाएं होती है, त्रिभुज के अंदर भुजाएं होती है, वर्ग के अंदर, लेकिन वर्त एक ऐसा है जिसमें कोई भुजा नहीं होती। तो ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। और ये अलग अपने को मतलब
बेमेल हो जाएगा, सारों से अलग हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो अब क्वेश्चन आ रखा है, ये देखो कैलेंडर, दिनांक, वर्ष और महीना। अब इसमें से अपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने इसे देख सकते हैं कि देखो वर्ष के अंदर महीना होता है, महीने के अंदर दिनांक होती है, लेकिन ये सारे के सारे जो होते हैं किसके अंदर है, कैलेंडर के अंदर होते हैं। ये तो होते हैं, अपने को पता है, ये चीजें अपने को पता है। देखो वर्ष होता है, वर्ष के अंदर महीना होता है, महीने के अंदर दिनांक होती है। तो ये चीजें सारी की सारी जो तीनों चीजें हैं ये होती किसके साथ, किसके अंदर है, कैलेंडर के अंदर है। तो ये सारा का सारा मतलब ये कैलेंडर है, ये सारों से अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन ग्रहों से रिलेटेड आ गया है। जैसे देखो शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत साइंस का नॉलेज होगा कि देखो शनि एक प्रकार का क्या है, ग्रह है, और बृहस्पति भी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है, और मंगल भी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन जब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह, क्या है, छोटा ग्रह, उपग्रह है, और इसको सैटेलाइट भी बोला जाता है। तो ये इससे सारों से अलग हो जाएगा और मतलब बेमेल हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मोटा, लंबा, लंगड़ा और बोना। तो देखो मोटा आदमी होता है वो शरीर के अंदर एकदम मोटा होता है, ठीक है। लंबा भी क्या होता है, एकदम लंबा होता है। और बोना का मतलब एकदम थिन होता है, एकदम मतलब छोटा होता है बोना। और लंगड़ा, तो अब इसमें से अलग कौन सा होगा वो अपने को देखना है। तो अलग अपने कौन सा कहेंगे कि इसमें लंगड़ा सबसे अलग होगा। कैसे होगा, देखो मोटा तो है लेकिन उसके सारे अंग क्या है, सुरक्षित है एकदम। लंबा है लेकिन है तो वो लंबा, लेकिन सारे अंग क्या है, सुरक्षित है उसके। और बोना भी है तो उसके सारे अंग सुरक्षित है। लेकिन लंगड़े की क्या होगी, एक टांग या तो कटी हुई होगी या कोई मतलब बचपन से नहीं होगी, यानी लंगड़ा है तो ये सारों से अलग हो जाएगा। देखो इसमें दे रखा है ईमानदारी, समझदारी, प्रतिष्ठा और बुद्धिमानी। तो इसमें अब अपने देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे रीजनिंग के तौर पर। तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब एकदम अलग सा दिखने वाला कौन है, देखो ईमानदारी एक आदमी की क्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे अपने कहते हैं कि वो आदमी एकदम ईमानदार है, तो उसकी एक क्वालिटी होगी। समझदारी भी एक प्रकार की क्वालिटी होती है, उसकी भावना होती है। बुद्धिमानी भी उसकी एक प्रकार की क्वालिटी है। लेकिन ये जब सारे तीनों की तीनों चीजें, ईमानदारी, समझदारी और बुद्धिमानी, सारी तीनों चीजें मिल जाती है, तब आदमी को क्या प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और अपने कहते हैं कि वो आदमी मतलब एकदम प्रतिष्ठावान है, तो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो ये अपने सारों से अलग हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये भी अभी के जैसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसके रिलेटेड आया है। जैसे देखो विचार दे रखा है अपने को, अभिमान दे रखा है, प्रेम दे रखा है और दुख दे रखा है। इसमें से आप अगर अपने को थोड़ा बहुत अलग छांटना है तो वो कैसे छांटेंगे। देखो विचार एक प्रकार की आदमी की या इंसान की भावना होती है, मनुष्य की। प्रेम भी एक प्रकार की भावना होती है, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति लय प्रेम वगैरह। अच्छा, दुख भी एक प्रकार की भावना है, जो आदमी क्या है कि किसी वक्त उसको दुख होता है, कभी सुख होता है। तो ये तीनों की तीनों भावनाएं। लेकिन इससे अलग अपने थोड़ा अभिमान को देखेंगे ना, ये अपने को घमंड की तरह दिखता है थोड़ा बहुत। ये शो किसको कर रहा है, अपने को घमंड की तरह, यानी ईगो का फील थोड़ा बहुत करा रहा है। अभिमान यानी अभिमान थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है अपने को। तो ये इससे सारों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इससे। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आ रखा है, ये देखो अपने थोड़ा बहुत रिलेटिव है इससे, कि देखो मीठा, नमकीन, खट्टा, गरम। अब इससे अलग अपने को करना है तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर अपने देखते हैं कि देखो मीठा एक प्रकार का क्या है, एक स्वाद होता है, जो अपने चख कर पता करते हैं कि मीठा है या मतलब खट्टा है, जो भी है। अच्छा, नमकीन भी अपने को जब चखते हैं कोई चीज उसी से पता चलता है, खट्टा या कड़वा जो अपने चखते हैं तब पता चलता। लेकिन गर्म क्या होता है, ये अलग होता है। ये टेम्परेचर की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, तापमान की बात हो रही है, तापमान की बात हो रही है, यानी गर्म। ये जब अपने चखते हैं ना तब पता नहीं चलता, जब हाथ लगाते हैं तभी पता चल जाता है कि ये चीज गर्म। तो ये सारों से भिन्न हो जाएगी। ये तो देखो स्वाद के अनुसार पता कर सकते हैं, लेकिन ये अपने हाथ लगाकर भी पता कर सकते हैं कि भाई ये गर्म है। तो ये सारों से भिन्न हो जाएगी। ये राइट उत्तर अपना हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये कह रहा है बादल, वाष्प, धुंध और वर्षा। अब इसमें से भिन्न आपने देखा होगा कि देखो जब अपने बादल वगैरह आते हैं तो भीगते थोड़ी है, नहीं भीग सकते अपन, क्योंकि वो बादल एक धुएं के प्रकार का जैसे होता है।
वाष्प भी है तो देखो धुएं का अपने को आभास कराती है। धुंध होती है तो एकदम भीग नहीं सकते, बट बरसात होती है ना तब अपने भीगते भी है, पानी की बौछारें लगती है अपने को। तो ये इससे सारों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। तो ये राइट उत्तर अपना डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब देखो दोस्तों, ये जो अपने पास में आ रखे हैं, अब आप कहोगे सर ये कैसे क्वेश्चन लेके आ गए, ये तो हिंदी के वर्ण है, इससे अपने को पता ही नहीं चलता कि कौन सा अलग होगा, कौन तीन एक जैसे हैं, कौन मतलब एक अलग होगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। देखो अपने को वर्ण दिए जा रहे हैं, सारों के अंदर क्या दिए जा रहे हैं, वर्ण। देखते ही तो अपने को पता नहीं चलता, देखते ही तो अपने को पता नहीं लगा सकते भाई ये अलग होगा, बट इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो देखो च क्या है, वर्ण है, लेकिन रे भी क्या वर्ण है, ले भी वर्ण है, लेकिन इसके अंदर एक देखो स्वर भी आया हुआ है, क्या है, ए स्वर है इसके अंदर। अच्छा ते वर्ण है, पे वर्ण है और फे वर्ण है, लेकिन इसमें देखो ई क्या है, स्वर है। फिर देखो टे वर्ण है, दे वर्ण है और थे वर्ण है, लेकिन आ क्या है, इसमें स्वर आ रहा है। लेकिन देखो डी के अंदर देखो पे वर्ण है, फे वर्ण है और दे भी वर्ण है और थे भी वर्ण है, यानी सारे के सारे क्या है, वर्ण है, इसमें कोई स्वर नहीं आ रखा है। तो ये अपना सारों से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये राइट उत्तर अपना हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का और दर्रा अभयारण्य। अब ये थोड़ा क्वेश्चन है, ये जीके से रिलेटेड आ गया है, तो अपने को कैसे करना होगा। देखो जब आपको थोड़ा बहुत जीके का नॉलेज है तो अपने ये कर सकते हैं। जैसे देखो रणथंभौर है, ये राजस्थान के अंदर है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के अंदर है। सरिस्का ये भी राजस्थान के अंदर है, जो कि अलवर के अंदर है। अच्छा दर्रा अभयारण्य ये भी राजस्थान के अंदर है, कोटा बूंदी की साइड में। लेकिन जो सुंदरवन है ना ये राजस्थान के अंदर नहीं है, और ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा, ये बेमेल हो जाएगा। अब देखो ये अपने पास में देखो क्या आ रहा है, ये कह रहा है नदी है, झील है, धाराएं हैं और झरना है, इसमें से अलग कौन सा होगा, एक होगा वो अलग होगा। तो देखो क्वेश्चन, अब देखो नदी है, नदी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी वो गति कर रही है, वो जो नदी का जल है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अच्छा जो धाराएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो भी गति करती हुई आती है। झरना है, आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो मतलब आता है, जो झरना आता है तो वो भी गति करता है। लेकिन झील ऐसी चीज है जहां पर गति नहीं करती, वो एक स्थायी होती है, स्थायी होती है। तो ये अपना सारों से अलग हो जाएगी और इसका ये बेमेल हो जाएगी। देखो दोस्तों ये क्या दे रखा है अपने को, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है एक तो है गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर और मस्जिद, इसमें से अलग कौन सा होगा। तो देखो गुरुद्वारा और गिरजाघर, मस्जिद ये अपने धर्म के अनुसार, अलग अलग धर्म के अनुसार ये धार्मिक स्थल है। जैसे गुरुद्वारा है ये भी एक धार्मिक स्थल है, गिरजाघर है ये भी एक धार्मिक स्थल है, और मस्जिद है वो भी एक धार्मिक स्थल है अपने अपने धर्मों के अनुसार। लेकिन ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना ये एक प्रकार का ग्रंथ है, क्या है, आप कहोगे ग्रंथ है, ये एक प्रकार का क्या है, ग्रंथ है। ये एक प्रकार का धार्मिक स्थान नहीं है, ये एक प्रकार का ग्रंथ है, तो सारों से अलग हो जाएगा और ये बेमेल हो जाएगा। दोस्तों ये है अपना आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो देखते हैं, ये कह रहा है गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और हरा, इसमें अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग, जैसे आपको बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सारे के सारे कलर है, बट इसमें से अलग कैसे होगा। तो देखो जब अपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो देखो ये जो बैंगनी कलर है, हरा कलर है और नारंगी कलर है, ये सारे के सारे इंद्रधनुष के अंदर आते हैं। किसके अंदर, इंद्रधनुष के अंदर आते हैं ये कलर। लेकिन जो गुलाबी कलर है ये इंद्रधनुष के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारों से अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा और यही अपना राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों सिर्फ इतने क्वेश्चन कराने से आप मतलब ओड वन आउट जो यूनिट है इसमें परिपक्वता हासिल नहीं कर पाओगे। इससे अपने को एक आभास हुआ है कि अपने ऐसे मतलब क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये क्लास देखने के बाद में आपके पास में जो रीजनिंग की कोई भी बुक है उसमें से ये जो ओड वन आउट यूनिट है उसमें से आप सवाल मिलाओ। जब आप घर पे ऐसी तैयारी करोगे इस यूनिट को, इस क्लास को देखने के बाद में, तो आपको निश्चित सफलता जरूर मिलेगी और आपको आभास भी होगा कि नहीं अपने अब आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, आगे से आगे पढ़ने वालों को शेयर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।